हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन को आप समझेंगे वैसे ही आप आगे क्वेश्चन को समझते हुए जाएंगे। आप डायरेक्ट बीच से क्वेश्चन को नहीं समझ सकते, ये चैप्टर इस टाइप का है बच्चों। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बच्चों बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 में हमें दिया है किसी विशेष समय का सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यानी समुच्चय दे रखा है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जितनी भी वास्तविक संख्या है उनका समुच्चय है। ठीक है बच्चों, मैं R बराबर a,b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य, ना सममित और ना ही बच्चों संक्रामक है। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों समुच्चय क्या दे रखा है, समुच्चय जो है बच्चों वो है वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, यानी R का। ठीक है, वास्तविक संख्या आप जानते ही हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों रिलेशन क्या दे रखा है, R बराबर, ये R अलग है, ये R अलग है। वो R वास्तविक संख्याओं के लिए है, ये R बच्चों रिलेशन के लिए है। तो a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमें ना तो स्वतंत्र, ना सममित और ना ही संक्रामक दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैंने क्या कहा था आपको नहीं प्रूफ करना है, तो सिर्फ एक ही एग्जांपल काफी है नहीं प्रूफ करने के लिए। कोई एक एग्जांपल ऐसा दे दीजिए जो इस शर्त का पालन ना कर रहा हो वास्तविक संख्याओं पर, तो बच्चों संबंध जो है आपका न स्वतंत्र होगा, न सममित होगा, न संक्रामक होगा। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल देना काफी रहेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य की। ठीक है, स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर कोई एक एलिमेंट उस सेट में से ले लो, आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, जो भी आपको सेट दे रखा है उस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। ठीक है, और उसका खुद के साथ R रिलेशन बनाओ, तो क्या अगर है फॉलो हो रहा है तो स्वतंत्र होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। आप यहाँ पर फोकस कीजिए ज्यादातर नहीं प्रूफ करने पर, क्योंकि हमें नहीं तो प्रूफ करना है, ना सममित है, ना संक्रामक है, ना स्वतंत्र है, नहीं प्रूफ करना है। तो नहीं कैसे आप कर सकते हैं, एक एग्जांपल ढूंढ लीजिए काफी है। ठीक है बच्चों, जो इस शर्त का पालन ना कर रहा हो। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने बच्चों ले लिया 1/2 फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू R। यस, 1/2 एक रियल नंबर है और ये इसलिए उस सेट से बिलोंग करेगा। बच्चों मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, आपका जो इच्छा कर रहा हो वो। जितने भी नेगेटिव नंबर है सब रियल है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है सब रियल है, पॉइंट में बटे में सब रियल होते हैं। बस रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या ना आ जाए, वो रियल नहीं होगी। ठीक है, वो अवास्तविक होती है, वो वास्तविक नहीं होती है। 11th में आपने सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं आप। तो सपोज मैंने 1/2 ले लिया और ये बच्चों इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज 1/2 इज रियल नंबर है ना। ठीक है, तो बस अब इसको बच्चों इसी के साथ यहाँ पर इस पर रिलेशन लगाइए बच्चों। तो यार देखिए, क्या 1/2 है बिलोंग्स टू R है, तो इम्प्लाइज दैट क्या 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। क्या ये वाली बात सत्य होगी बच्चों, ये साइड में चेक कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, क्या 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। क्या 1/2 छोटा होगा या बराबर होगा 1/2 के स्क्वायर से। तो बच्चों 1/2 ये हो गया 1/4। तो क्या 1/2 बड़ा होता है 1/4 बड़ा होता है। तो बच्चों बड़ा होता है 1/2, ना कि 1/4। यहाँ 1 के 2 हिस्से किए जा रहे हैं भाई, 1 के 2 हिस्से किया से 1 रुपया है, 1 रुपया है, और 1 रुपये को आप 2 जगह बांटना चाहते हो, 2 हिस्से कर रहे हो बराबर, तो अठनी डरनी मिलेगी, 50-50 पैसे मिलेंगे। यहाँ 1 रुपये की 4 हिस्से करेंगे तो 25-25 पैसे मिलेंगे। तो 25 पैसे ज्यादा है, 50 पैसे ज्यादा है, 50 पैसे ज्यादा है। इसलिए बच्चों ये वाली बात तो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यानी कि 1/2 जो होता है वो छोटा नहीं होता है 1/4 से।
तो बच्चों ये रिलेशन बनाना है हमें। तो हमने कोई एक एलिमेंट 1/2 ले लिया, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ये सत्य होना चाहिए। और ये सत्य हुआ तो ठीक है, सत्य नहीं हुआ तो बच्चों ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो ये बच्चों आप देख ही पाए स्वतुल्य नहीं है, सत्य भी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये तो वाली बात तो सत्य है, बट 1/2 डज नॉट 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आर नहीं ए लिखना चाहिए था बच्चों, कि 1/2 जो है ये कोई सेट है वास्तविक संख्याओं का, ठीक है बच्चों, ए मान लिया ए। तो बच्चों 1/2 सेट ए से तो बिलोंग कर रहा है, मतलब 1/2 रियल नंबर तो है, बट 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1/2 का 1/2 के साथ ही खुद के साथ ही आर रिलेशन, ये वाला रिलेशन नहीं बन रहा है, ये वाली शर्त का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/2 छोटा होता ही नहीं है 1/2 के स्क्वायर से। ए की जगह भी 1/2 लेना है, बी की जगह 1/2 लेना होता है, ठीक है। तो स्वतंत्र संबंध की कंडीशन आप समझ गए कि खुद के साथ रिलेशन, जो भी कंडीशन है अगर वो फॉलो हो रही है तो सत्य है, अदरवाइज असत्य है। तो ये वाली कंडीशन 1/2 की खुद के साथ फॉलो हो ही नहीं रही, क्योंकि 1/2 छोटा होता ही नहीं है 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है, तो बड़ा होता है, इसलिए बच्चों यह स्वतुल्य नहीं है। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों सममित के लिए। सममित के लिए, तो सममित के लिए बच्चों देख लीजिए आप, देखिए बच्चों सममित के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि फॉर ऑल -2, 2 बिलोंग्स टू आर, ये -2 और ये 2 दोनों रियल नंबर है, और ये रियल नंबर के रिलेशन के अंदर आ रहे होंगे पक्का, क्योंकि दोनों के दोनों रियल नंबर है। तो बच्चों क्या -2, 2 बिलोंग्स टू आर है, यानी तो क्या इस शर्त का पालन हो रहा है, तो करके देख लीजिए, यानी ए की जगह ये और बी की जगह है, यानी इसकी शर्त ये होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देख लीजिए बच्चों, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यस ये व्यवस्था सच होगी, जो -2 होता है और 2 का स्क्वायर यानी 4 से छोटा होता है। लेकिन बच्चों, लेकिन क्या ये उल्टा भी सत्य होगा, तो उल्टा चेक कर लेते हैं, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमने देखा तो 2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ तो 4 आ रहा है, तो ये वाली बात तो बच्चों यहाँ पे सत्य हो रही है, ये वाली बात तो सत्य है। लेकिन इस पॉइंट के लिए तो ये सत्य आ गई, क्या जितने भी रियल नंबर हैं सभी रियल नंबर के लिए ये वाली बात सत्य होगी, तो चेक कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, भाई यहाँ तो सत्य आ गया, लेकिन एक के सत्य आने से काम नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा, जितने भी सेट में नंबर होते हैं उन सभी सेटों पर इस संबंध का, इस रिलेशन को, ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए। तो हमने इस पर चेक किया, भाई हमने 2,2 लिया, -2,2, तो यहाँ तो -2 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है, ये हो सकता है, यानी -2,2 तो आर में है, पर 2, -2 भी है, 2, -2 भी आर में है, यहाँ पर देखो 2, -2 भी आर में है, क्योंकि इस शर्त का पालन हो रहा है, 2 जो है -2 के स्क्वायर से छोटा होता है तो है। लेकिन ये सब बात सब जगह फॉलो हो रही है क्या? तो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि वहां भी ये वाली सत्य होगी इसी तरीके से। जैसे आपने ले लिया बच्चों 1, ये एक रियल नंबर है, और आपने ले लिया बच्चों 2, ठीक है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यस ये वाली बात सत्य है। लेकिन क्या उल्टा करेंगे इसका, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये वाली बात तो सत्य नहीं है। तो बच्चों एक एग्जांपल अगर आपने ऐसा दे दिया जिसके लिए इस शर्त का पालन नहीं हो रहा है, और जो दोनों एलिमेंट आपने लिए वो रियल नंबर है, तो बच्चों आप साफ साफ कह देंगे यह जो है सममित नहीं होगा। तो बच्चों कुछ जगह तो फॉलो हो रहा है, बट बच्चों एक एग्जांपल आपने ऐसा दे दिया कि फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर बच्चों यह सममित नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉर ऑल 1, 2 belongs to R implies that 2, 1 does not belongs to R। किस तरीके से, ये 2, 1 R तो है, लेकिन इस शर्त का पालन नहीं कर रहे हैं, ये शर्त का पालन कर रहा है। ये जो 2 का स्क्वायर है वो 1 से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, और 1 2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा। लेकिन उल्टा करें 2, 1 और फिर ये शर्त लगाएं, तो फिर ये शर्त का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा होता ही नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः R सममित नहीं है, R सममित बच्चों नहीं है। अब बच्चों बात करेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए।
अब संक्रामक की कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और आपको नहीं प्रूव करना है तो ये लाना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। तो अब आप यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, दोनों तीनों के तीनों रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। और ए कॉमा बी के लिए वो वाली शर्त का पालन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बी कॉमा सी के लिए उस शर्त का पालन होना चाहिए, लेकिन ए और सी के लिए उस शर्त का पालन ना हो। आप ऐसे कोई 3 नंबर ले लीजिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज आपने ले लिया बच्चों, एक तो -1 ले लिया, एक -2 ले लिया बच्चों, ठीक है बच्चों। और एक आप बच्चों ले लीजिए यहाँ पर 2 ले लीजिए आप, और यहाँ पर ले लीजिए आप बच्चों, यहाँ पर ले लीजिए आप 2, यहाँ पर आप ले लीजिए बच्चों -2, और यहाँ पर आप ले लीजिए बच्चों 3, ठीक है बच्चों। या फिर यहाँ पर आप ले लीजिए बच्चों 1, ओके। अब आप चेक कीजिए बच्चों, ये 3 नंबर हमने ले लिए ए बी और सी। अब चेक करिए बच्चों कि फॉर ऑल 2, -2 बिलोंग्स टू आर, यस। हम इस पर ये शर्त लगाएंगे, ये रिलेशन लगाएंगे तो सत्य होगा, क्योंकि 2 जो है लेस देन इक्वल टू होगा -2 के स्क्वायर से, ये 4 हो जाएगा, 4 से तो 2 छोटा होता है, तो इसकी तो शर्त पूरी हो रही है। फिर -2, 1 की अगर हम बात करें तो -2, -2, -2, 1, तो -2, 1 बिलोंग्स टू आर होगा, तो यस होगा। कैसे, इस शर्त का पालन करके देख लो कि -2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यस। -2 जो होता है वो 1 के स्क्वायर से यानी 1 से छोटा होता है, तो ये शर्त का भी पालन हो रहा है। लेकिन क्या फिर ए कॉमा सी क्या फॉलो होगी, तो चेक करिए बच्चों, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये बात यहाँ पे गलत हो गई बच्चों। भाई 2, -2 बिलोंग्स टू आर है, यानी इस शर्त का पालन हो रहा है। फिर -2, 1 बिलोंग्स टू आर है, इस शर्त का पालन हो रहा है। लेकिन ए कॉमा सी 2, 1 के लिए शर्त का पालन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो 2 होता है वो छोटा नहीं होता है 1 के स्क्वायर से, तो यहाँ पर इस शर्त का पालन नहीं हो रहा है। तो -2 और 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है बच्चों। तो हम नहीं प्रूफ कर रहे हैं, या आप चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि हम नहीं प्रूफ कर रहे हैं, और नहीं प्रूफ करने के जितने भी रियल नंबर हैं उनमें से आपने एक भी रियल नंबर ऐसा ढूंढ लिया जिस पर इस शर्त का पालन नहीं हो रहा, तो मेरे बच्चों वो संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आर संक्रामक नहीं है। मैंने जो 3 नंबर लिए आप कुछ और भी नंबर ले सकते हैं अपनी तरफ से, बस ध्यान रखिएगा इन शर्तों का पालन नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो फिर आपका ये न तो स्वतंत्र होगा, न सम्मित होगा, और न ये संक्रामक होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कहा है बच्चों, इसमें हमसे कहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय दे रखा है बच्चों। समुच्चय क्या है, सेट ए बराबर, इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं बच्चों। मान लीजिए ए बराबर है 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। एंड रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों, आर बराबर की रिलेशन है कि ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, और ये द्वारा परिभाषित चतुर्थ सम्मित या संक्रामक है। चतुर्थ सम्मित या संक्रामक है, इनको हमें चेक करना है मतलब प्रूफ करना है, तो यस करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या शर्त है, रिलेशन क्या है कि b जो है a में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है हमें, b कब प्राप्त होगा जब a में 1 जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। और जो a और b है दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे बच्चों, गिवन सेट से, गिवन सेट से, यानी a का मान जो लेंगे वो भी सेट a से लेंगे, और जो b का मान लेंगे वो भी सेट a से लेंगे, और वही r के क्रमित योग के अंदर आएंगे जो इस शर्त का पालन करेंगे। तो बच्चों यहाँ से रिलेशन बनाते हैं पहले, ठीक है। देखिए बच्चों रिलेशन कैसे बनाएंगे, r बराबर इसके अंदर कौन कौन से क्रमित योग आएंगे बच्चों, जो इस शर्त का पालन करेंगे,
और ए और बी के मान यहीं से लेना है। तो बच्चों दो, अगर मैं बच्चों मान लो 1 ए की जगह ले लेता हूँ मैं 1, तो ए की जगह बच्चों मैं 1 लूंगा, तो यहाँ 1 लगाऊंगा तो 1 + 1, बी का मान क्या मिलेगा बच्चे 2। तो ए का मान जो 1 लिया वो भी सेट ए में है, और जो ए का मान लगा के बी का मान आया है वो भी सेट में है, तो दोनों को ले लेंगे। ए की जगह मैंने लगाया 1, तो बी का मान आएगा बच्चों 2, और मैं ए की जगह लगाऊंगा 2, तो 2 + 1 3, बी का मान 3 आएगा, 3 सेट में है तो 3। और मैं ए की जगह लगाऊंगा बच्चों 3, तो बी का मान आएगा 3 + 1 4, सेट में है तो 3, 4। और मैं ए की जगह लगाऊंगा बच्चों 4, तो बी का मान आएगा 4 + 1 5, उसमें है तो 5 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ऐसे बच्चों में ए का लगाऊंगा 6, तो यहाँ पर 6 लगाऊंगा, 6 + 1 7, तो ए का मान 6 लगाया वो तो सेट में है, लेकिन बी का मान मुझे 7 मिलेगा वो सेट में नहीं है, तो फिर इसको बच्चों आगे नहीं करेंगे, सिर्फ यहीं तक के रिलेशन बन पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बन गए रिलेशन। अब क्या करना है, और हमें स्वतंत्र सममित और संक्रामक चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य की कंडीशन, कोई एक एलिमेंट आप सेट में से ले लो, फिर उसी एलिमेंट का खुद के साथ आर रिलेशन होना चाहिए, यानी वो कॉमा वही एलिमेंट उस आर में होना चाहिए, तो असत्य है, अदरवाइज असत्य हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आपने एलिमेंट लिया बच्चों 1, आपने एलिमेंट लिया बच्चों 1, और 1 आपने एलिमेंट लिया, तो क्या होगा बच्चों, अगर आपने 1 एलिमेंट लेंगे तो 1,1 आर के अंदर होना चाहिए, तो 1,1 तो आर के अंदर नहीं है। ये प्रूफ क्या करा रहा है बच्चों हमसे, एक बार चेक कर लेते हैं प्रूफ क्या करा रहा है। तो 1 से लेकर 6 तक दे रखे हैं स्वतंत्र सममित संक्रामक। जांच करनी है बच्चों, जांच करनी है, प्रूफ नहीं करना। मुझे लगा प्रूफ करना था, मुझे लगा यार कि स्वतंत्र लेकर आना था, लेकिन स्वतंत्र यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। ये हो सकता है कुछ और हो, तो मैंने देखा वहां जांच करनी है बच्चों, चेक करना है कि स्वतंत्र है क्या सममित है क्या संक्रामक है। और जांच करने पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कोई भी एक एलिमेंट आप सेट में से ले लो, कोई भी ले लो जो आपका मन कर रहा हो। जैसे मैं ले लिया बच्चों फॉर ऑल 1 ले लिया, तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, यस 1 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज 1 सेट ए का एलिमेंट है। तो implies that 1,1 बिलोंग्स टू आर, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर है, यस बिल्कुल भी नहीं है, तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कोई भी आप एलिमेंट 2 ले लिया आपने, तो 2 बिलोंग्स टू ए है, यस, तो 2,2 बिलोंग्स टू आर है, नो। तो नहीं के लिए तो एक ही एग्जांपल काफी है, इसी पर नहीं आया तो इस एक पर नहीं आया तो बाकी सब पर हाँ भी आ जाएगा, तब भी नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि एक नहीं हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है, या फिर आप ऐसे भी सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए इंप्लाइज दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप इस तरीके से दूसरे तरीके से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, ऐसा आपको समझाना है। अब देखिए बच्चों दूसरा क्या होगा बच्चों, सममित। सममित की चेक करते हैं कि सममित संबंध है या नहीं है। तो बच्चों सममित के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो सममित होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो आप कोई भी एक त्रैमासिक उठा लीजिए आर में से, सपोज आपने ले लिया 3,4, फॉर ऑल 3,4 बिलोंग्स टू आर, यस 3,4 आर से बिलोंग कर रहा है, तो फिर 4,3 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 4,3 तो इसके अंदर नहीं है बच्चों, तो implies that 4,3 does not belongs to R। एक ही एग्जांपल काफी है, नहीं के लिए आप 1,2 को ले लो, तो 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R। तो एग्जांपल तो बहुत सारे बन रहे हैं, बट आप एक ही दे दीजिएगा। अतः R सममित नहीं है, R जो है बच्चों सममित नहीं है, और ना ही ये स्वतंत्रता और ना ही ये सममित है। अब बच्चों आएगा संक्रामक के बारे में, संक्रामक की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों संक्रामक के लिए क्या करने वाले हैं अपन, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए शर्त क्या है बच्चों कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले लो बच्चों आप, जैसे आपने ले लिया बच्चों 1,2 ले लिया, फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू आर, यस
1,2 आर से बिलोंग कर रहा है। तो अब 2 किसी और के साथ रिलेशन बना रहा है तो यस, देखो ये रहा 1,2 तो 2,3 और 2,3 बिलोंग्स टू आर, यानी a, b बिलोंग्स टू आर, तो b यानी ये भी b, c बिलोंग्स टू आर, b की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों जगह, ऐसा एलिमेंट आप उठाएंगे। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर 2 किसी और के साथ 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या a, c 1,3 implies that 1,3 belongs to R है। तो देखो क्या 1,3 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, और नहीं के लिए एक ही एग्जांपल काफी है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी 1,2 belongs to R, 2,3 belongs to R, implies that 1,3 does not belong to R। अतः R संक्रामक नहीं है। ठीक बच्चों, तो ये आपका ना तो स्वतंत्र है, ना सम्मित है, और ना ही ये संक्रामक है, मतलब तीनों में से कोई सा है ही नहीं ये बच्चों। ठीक है।